Hello बच्चों, let's read the question. The question is a 0.02 centimeter wide slit is illuminated at normal incidence by light having wavelength 6 into 10 the power minus 7 meter. Find the width of the central band maximum. Central band maximum की मुझे width calculate करनी है on the screen which is 1 meter away from slit, जो slit से 1 meter away है. And ये तो first part हो गया. And in second part we have to calculate that what would be the width of central maximum if the apparatus is immersed in water whose refractive index is 4/3. अगर इस पूरे apparatus को हम किस में वाटर में इमर्स कर दें तो अब सेंट्रल मैक्सिमम की कितनी विड्थ आएगी वो हमें कैलकुलेट करनी है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, हम जानते हैं कि सपोज यहाँ पर मेरे पास कोई स्लिट है. ठीक है, ये स्लिट है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है यहाँ पे ये जो होती है वो हमने मान ली स्मॉल डी है और यहाँ पर कोई स्क्रीन रखी है जो कैपिटल डी डिस्टेंस पर है. ठीक है, तो यहाँ पर लाइट आएगी और लाइट आके फिर इस तरह से यहाँ पर सेंट्रल पर क्या करेगी, इस तरह से यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा हमारा बनेगा. ठीक है, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा के अगर मैं फ्रिंजेस का बनाऊं तो सेंट्रल यहाँ पर बनता है मेरा सेंट्रल मैक्सिमा और फिर इसके ऊपर नीचे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं और भी मैक्सिमा और मिनिमा बनते हैं इस तरह से पूरी स्क्रीन पर. ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं तो ये कुछ इस तरह का बनता है हमारा. ठीक है, ये यहाँ पर हमारा क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा होता है और हमसे पूछी जा रही है सेंट्रल मैक्सिमा की ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो हमारा होता है बीटा, और पूरा जो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 बीटा के बराबर हो जाता है पूरा. ठीक है, तो हमें निकालना है बीटा और हम जानते हैं कि जो बीटा होता है मेरा वो मेरा किसके बराबर होता है, डी लैम्डा अपॉन डी के बराबर होता है. तो पहले फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या निकालनी, बैंडविड्थ निकालनी है जो हमारी है बीटा, और बीटा मेरा बराबर होता है डी लैम्डा अपॉन डी के. सबकी वैल्यू हमें गिवन है, स्क्रीन से स्लिट कितनी डिस्टेंस पर है 1 मीटर, इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी गिवन है हमको 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, और स्मॉल डी हमको कितनी गिवन है 0.02 सेंटीमीटर. तो ये हो जाएगा 0.02 इंटू सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में 10⁻². ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो बीटा जो मेरा आता है वो आता है 3 इंटू 10⁻³ मीटर, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 0.3 सेंटीमीटर. ये मेरे पास आ गई है बैंडविड्थ. अब सेकेंड पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि हमने उसको वाटर में इमर्स कर दिया है. तो देखिए फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि मेरा जो बीटा है वो लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है और वो प्रोपोर्शनल है लैम्डा के. और हम जानते हैं कि किसी भी मीडियम के लिए जो वेवलेंथ होती है वो हमारी क्या होती है, लैम्डा अपॉन म्यू के बराबर होती है. किसी भी मीडियम के लिए फॉर एनी मीडियम वेवलेंथ जो हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाती है, लैम्डा अपॉन म्यू के बराबर हो जाती है. ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन म्यू जो है वो कितना है 4/3 है. तो अब मेरा लैम्डा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3/4 लैम्डा के बराबर. जो पहले सिर्फ लैम्डा था वो अब मेरा कितना हो जाएगा 3/4 लैम्डा हो जाएगा. बेसिकली लैम्डा जो होता है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा. अब वो हमारा कितना हो गया 3/4 लैम्डा हो गया है. तो अब मैं बीटा इजिली निकाल सकती हूँ. तो मेरा बीटा अब कितना हो जाएगा, पहले तो डी लैम्डा अपॉन डी था, अब हमारे पास लैम्डा हो गया 3/4 लैम्डा डी अपॉन डी. डी लैम्डा अपॉन डी तो मेरे पास बीटा ही था, तो बीटा डैश जो मेरा हो जाएगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा 3/4 इंटू बीटा, और बीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 3/4 इंटू 0.3. तो ये मेरा किसके बराबर आ जाएगा 0.9/4. तो ये हो जाएगा 0.225 सेंटीमीटर. तो ये मेरा बीटा डैश की वैल्यू आ गई है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.